सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों को मेरा नमस्कार। अच्छा, नहीं चाहिए तो नहीं रखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बर्खास्त किया जाए। अब कुछ नहीं बचा है, अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। क्या आप लीपापोती कर रहे हैं? आप अपने साथियों को बचाना चाह रहे हैं, आप सरकार को बचाना चाह रहे हैं। और ये जो फाइल मांगी है हाईकोर्ट ने कल कि 2007 से लेकर अभी तक सारी फाइल ले आइए, सारे कागज ले आइए, इसमें मोदी जी से लेकर और तमाम लोग लिप्त हैं। इसकी जांच निष्पक्षता से तब हो सकती है कि रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के इस जांच के ऊपर बैठें और नई एसआईटी बने। आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। दोबारा रिपीट कीजिए। हाईकोर्ट का जो कल आदेश आया उसके बाद कांग्रेस कोई अर्जी दाखिल करेगी? नहीं, देखिए, सुमोटो कॉग्निजेंस हाईकोर्ट ने लिया हुआ है और कल एक वकील महोदय को भी हाईकोर्ट ने स्वयं अपॉइंट किया है कि आप हमारी मदद करें। तो मुझे लगता है कि हम जाएं पॉलिटिकल वे में, वो अच्छा नहीं है। हम तो सरकार से डिमांड कर रहे हैं जो हमारी मांगे हैं, और हाईकोर्ट से भी डिमांड करेंगे कि अब तो आपके पास भी क्रिस्टल क्लियर हो के सब कुछ आ गया है, आप स्वयं निर्णय करें कि एसआईटी भंग हो और एसआईटी जो है रिटायर्ड जस्टिस के तत्वाधान में चलाई जाए। एसआईटी बना कहां से? कौन है वो? अब तो ये तो पत्रकार बंधुओं से हम ही पूछ रहे हैं। हम कैसे बने तभी तो बन होना। नहीं, आप वो ट्विटर पे किसी गृह मंत्री महोदय ने 5 अधिकारियों के नाम कहीं पे दिए हैं, और वो एसआईटी कहाँ है? कहां है वो? हम पूछ रहे हैं। हम भी वही पूछ रहे हैं और पत्रकार बंधु भी यही पूछ रहे हैं। आप बोल रहे भंग करो तो भंग करो, मैं हो तो नहीं, पांच लोगों की जो एसआईटी बनी, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी हैं, 2 आईएएस अधिकारी हैं, एक प्रोफेसर हैं, उसको भंग किया जाए। आईएएस आईपीएस तो इनके जेब में है। अब वो तो हम, ये तो मीडिया के साथियों को सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपके गुर्गे, आपके पिट्ठू अधिकारी क्या इस जांच को कर पाएंगे? अच्छा, क्या सबसे पहले मुख्यमंत्री स्वयं इस्तीफा दें। सैकड़ों लोग मर गए, एक आदमी ने जिम्मेवारी नहीं ली, एक आदमी जेल में नहीं गया सरकार का, एक रेजिग्नेशन नहीं, एक टर्मिनेशन नहीं। दुर्भाग्य है। क्या यही गुजरात का भविष्य है? अभी देखिए इलेक्शन अनाउंस हो गया, कॉर्पोरेशन ने नोटिस लेने से ही हाई कोर्ट का मना कर दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। कल उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मोरबी की तरफ से हाई कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ। इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना तर्क और आधार किसी भी सरकार का नहीं हो सकता है। कल जो चीजें हमने पहले उठाई थी कि एफआईआर में जयसुख पटेल का नाम क्यों नहीं है ओरोवा कंपनी का, कल हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि आप कल्प्रिट को क्यों बचाना चाहते हैं। पुलिस के अधिकारी ने, जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हम अभी तक ओरेवा कंपनी को नोटिस भी नहीं कर पाए हैं। अभी तक ओरेवा कंपनी के मालिक या किसी बड़े पदाधिकारी को पुलिस ने नोटिस करके, समन करके थाने तक भी नहीं बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी किसको बचा रही है, कौन मेल कल्प्रिट है, इसका खुलासा होना चाहिए। कल की प्रोसीडिंग में जो तमाम चीजें सामने आई हैं, वो बीजेपी का 2C मॉडल सामने आया है। 2C मॉडल में एक C करप्शन है और दूसरा कमीशन है। जो बार बार हम कहते थे कि बीजेपी का जो गुजरात मॉडल है वो पूरी तरह से 2C पर आधारित है, कल हमारे वक्तव्य के ऊपर, कांग्रेस के आरोपों के ऊपर हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जो हमारा दावा था, वो पूरी तरह से सही साबित हुआ है। जो तमाम चीजें आई हैं उसमें सबसे पहले ये आई है कि मोरबी का घोटाला अभी का नहीं है। ये घोटाला 2007-8 से शुरू हुआ, जिस समय पर मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जिस समय पर मोदी जी मुख्यमंत्री थे तभी से घोटाला चालू हुआ, बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के
बिना लायबिलिटी के ये कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा कंपनी को दिया गया और बीच में जब ये कॉन्ट्रैक्ट 2017 में खत्म हुआ, उसके बावजूद भी 2 साल तक बिना कॉन्ट्रैक्ट के, बिना किसी कारण के ये चलता रहा। उसके साथ साथ हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसका कंक्लूजन ये है कि अजंता कंपनी ने आर्म ट्विस्ट शब्द इस्तेमाल किया है, आर्म ट्विस्टिंग हुई है। 63 में पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट की कि उस कॉरपोरेशन को डिसॉल्व किया जाए। सैकड़ों लोग मरने के बाद भी कॉरपोरेशन को अभी तक डिसॉल्व क्यों नहीं किया गया है, यह हाई कोर्ट पूछ रहा है सरकार से। और भाजपा के लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं गुजरात मॉडल पर और विकास पर। शर्म आनी चाहिए भाजपा को। दूसरा सवाल, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी के सीईओ हैं, उनके खिलाफ क्या अभी तक कोई क्रिमिनल कंप्लेंट करके और क्रिमिनल कोई प्रोसीडिंग शुरू हुई है, यह हाई कोर्ट जानना चाह रहा है। हम तो पहले ही पूछ रहे थे एसआईटी किसने बनाई, अभी तक एसआईटी का हमें पता नहीं चला है। डीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई, पीएम ने बनाई, किसने एसआईटी बनाई है? उसका ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी हमें अभी तक नहीं मिली है। मीडिया के किसी साथी को मिले तो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। तीसरी चीज, हाईकोर्ट ने पूछा कि 2008 में जब मुख्यमंत्री मोदी साहब थे, जिस समय पर पहला कॉन्ट्रैक्ट ये दिया गया, तो कौन कौन सी कंडीशंस उसमें रखी गई कि इसको कैसे खोला जाएगा, ये ओपन कैसे होगा रिपेयर के बाद, और पेनल्टी के क्लॉज क्यों नहीं है? जो चीज राफेल में हुई थी कि पेनल्टी के क्लॉज को हटा दो, मुझे लगता है बीजेपी मोदी साहब यहीं से मोरबी से सीख कर गए हैं। जयसुख पटेल से सीख के गए हैं कि पेनल्टी के क्लॉज को वकीलों से कहो पहले ही हटा दिया जाए। हाई कोर्ट पूछ रहा है कि वो क्यों हटाए गए और कौन कौन सी कंडीशंस थी, कौन कौन लोग ऑथराइज होंगे या कौन सी एजेंसी ऑथराइज होगी सर्टिफिकेट देने के लिए कि इस पुल को खोल लिया जाए। दुर्भाग्य यह है कि स्टेट का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। हमारी मांगे हैं कुछ। सबसे पहली जो मांग है हमारी कि जो लोग 135 की बार बार सरकार बात कर रही है, उन 135 लोगों के मृतकों की नाम की सूची जारी की जाए। हाईकोर्ट में भी कल आपने नाम की सूची नहीं दी है, केवल यह बताया गया है कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान का कोई व्यक्ति वहां नहीं था? क्या यूपी का कोई नहीं था? उनकी सूची जारी की जाए। हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, ये आंकड़ा 135 से कहीं ज्यादा है। उनके नामों की सूची सरकार क्यों छुपा रही है, यह हम जानना चाहते हैं। धन्यवाद मैम। राजीव गांधी भवन के इस प्रेस वार्ता में, इस हॉल में आप सभी पत्रकार बंधुओं का तहे दिल स्वागत है। आज बड़े भारी और बड़े दुख भरे मन से कुछ चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखने का साहस जुटा पा रहा हूं। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि पिछले दिनों एक ऐसी हृदय विदारक घटना गुजरात में घटी जिसने न केवल मोरबी का, न केवल गुजरात का, बल्कि पूरे देश का दिल पूरी तरह से दहला दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की सरकार पूरी तरह से जो मुख्य आरोपी हैं उनको बचाने का काम कर रही है। हम धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट का कि जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए, स्यूमिटो कॉग्निजेंस लेते हुए जिस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, और कल हाई कोर्ट में जिस तरह से पूरे इस मामले की सुनवाई हुई, उसका जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का वो हम लेकर यहाँ बैठे हैं। और बहुत ही सनसनीखेज पूरे खुलासे इसके अंदर हुए। उन खुलासों के ऊपर में
मीडिया के माध्यम से गुजरात की जनता का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, जो हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है, जब चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के कहते हैं दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, इससे ज्यादा सख्त टिप्पणी किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। कल हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस माननीय अरविंद कुमार जी और जस्टिस आशुतोष शास्त्री जी की खंडपीठ ने जिस तरह से सरकार के ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, जो वादे, जो दावे हमने किए थे कि इसके अंदर पूरी तरह से घोटाला है और हम जिम्मेवारी से इस बात को रख रहे हैं, वो तमाम चीजें कल हाई कोर्ट की पहली सुनवाई में ही सामने आ गई। सबसे पहले जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कहते थे कि हम संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को ले रहे हैं, सबसे पहली असंवेदनशीलता तो यही है घटी और ये ठेका दिया गया ओरेवा कंपनी को। ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, कांग्रेस की नहीं। हम तो केवल आरोप लगा रहे थे, लेकिन हाई कोर्ट ने जो तमाम ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उन पर हमारी पर मोहर लगाई है। आर्म ट्विस्टिंग करके ओरेवा कंपनी को यह काम दिया गया और जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें सरकारी वकील नहीं थे, उसमें ओरेवा कंपनी के द्वारा जो असाइन किए गए वकील थे, उन्हीं वकीलों ने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो पुलिस भी मेरी, सरकार भी मेरी, कंपनी भी मेरी और जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले वकील हैं वो भी मेरी और कमाई भी मेरी। केवल और केवल जो जनता के खाते में गई उसका शब्द का नाम है मौत। सब कुछ ओरेवा कंपनी का, और मौत जो है, एक्ट ऑफ फ्रॉड जो है, वो जनता के हिस्से में डाल दिया गया कि आप भुगतो इसको। बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं। कौन इसके पीछे, इस पूरी कंपनी के पीछे कौन इसको बचा रहा है और कौन, ये तोहफा शब्द इस्तेमाल हुआ हाई कोर्ट की तरफ से कि तोहफे किसको बांटे जा रहे थे, कि सरकार में से कौन जो है तोहफे दे रहा था, हम भी जानना चाहते हैं और गुजरात की जनता भी जानना चाहती है कि जयसुख पटेल के पुरुषोत्तम रूपाला जी के साथ कौन कौन से पारिवारिक संबंध हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि क्या जो फोन आया गांधीनगर से या दिल्ली से, डीएम की जो आर्म ट्विस्टिंग हुई ओरेवा के पक्ष में, क्या उसके पीछे पुरुषोत्तम रूपाला जी तो नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी और गुजरात की जनता ये जानना चाहती है। हाई कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए, मैं उनको रिपीट करना चाहता हूं, और वो सारे वो सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी ने पहले उठाए थे। सबसे पहला, सूची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक पब्लिश क्यों नहीं की है। सबसे पहली मांग हमारी कि आप मौत के आंकड़े को भी छुपा रहे हैं। क्या यही गुजरात मॉडल है? क्या इसमें भी आप एक्ट ऑफ फ्रॉड करेंगे? दूसरी मांग, जो हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो आश्रित थे अपने परिवार के लिए, जिनका परिवार उनके ऊपर आश्रित था, कमाने वाले अकेले थे, उनके हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि इसमें क्या सरकार कर रही है, क्या उनको नौकरी देगी कि नहीं। कांग्रेस पार्टी की डिमांड है कि सीधा सीधा सबसे पहले उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तीसरी हमारी डिमांड है कि जो ये कंपनसेशन मात्र जो मूंगफली की रेवड़ियां बांट रहे हैं मोदी जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कंपनसेशन कम से कम 1 करोड़ रुपए का हो, आधा सरकार दे और आधा ओरेवा कंपनी दे, क्योंकि दोनों जिम्मेदार हैं इसके अंदर। 50 लाख कम से कम स्टेट गवर्नमेंट दे और 50 लाख कम से कम ओरेवा कंपनी दे। तीसरी हमारी डिमांड है, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने भी कहा है, इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बावजूद मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुई, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहीं पर कोई एक शर्म का आंसू बचा है
तो आज सूरज ढलने से पहले पहले मोरबी की जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि जांच पूरी निष्पक्षता से हो सके। तीसरा, हमने पहले भी कहा था, क्योंकि इसके प्रभारी जो मंत्री हैं वो स्वयं मुख्यमंत्री हैं इस विभाग के, जब तक मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये जांच सुचारू रूप से किसी भी एंगल से कहीं पर भी एसआईटी की जांच नहीं पहुंचेगी। एसआईटी, मैंने पहले भी कहा, मतलब लीपापोती, और ये लीपापोती हुई थी। ये आज हाई कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन का ऑर्डर है उसमें पूरी तरह से पता चल रहा है कि आज भी आप केवल अपने व्यापारी साथियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तीसरी हमारी जो अंतिम डिमांड है वो ये है कि रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, उनके तत्वाधान में ये जांच होनी चाहिए। हम हाई कोर्ट से भी, उच्चतम न्यायालय से भी, दोनों से निवेदन करना चाहेंगे कि इसकी जांच, जो लीपापोती